हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करेंगे जॉब एप्लीकेशन लेटर और इस वीडियो में हम जानेंगे इसके फॉर्मेट, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स और पूरी की पूरी डिटेल्स, ताकि आप इसे आसानी से लिखकर पूरे नंबर लेकर आ सको। तो फिर देर किस बात की। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल। बिना देरी किए जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। जॉब एप्लीकेशन लेटर, सबसे पहले हम जानेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। एन एप्लीकेशन लेटर फॉर अ जॉब ऑल्सो नोन एज अ कवर लेटर। अच्छा, ये कवर लेटर होता है, इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट सबमिटिंग अलोंग विद अ रेज्यूमे और सीवी, जो आप अपने रेज्यूमे और सीवी के साथ में सबमिट करते हो। किसके लिए? जॉब के लिए। व्हेन अप्लाइंग फॉर अ जॉब इट इंट्रोड्यूसेस द एप्लीकेंट, हाइलाइट्स की क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंसेस। ये हाईलाइट करता है एप्लीकेंट के क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंसेस के बारे में, एंड एक्सप्लेन्स व्हाई दे आर सुटेबल फॉर द पोजीशन। और ये एक्सप्लेन करता है कि वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए या पोस्ट के लिए क्यों सुटेबल हैं। अच्छा, बात करते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में। अच्छा, फॉर्मेट जो होता है वो बाकी लेटर्स की तरह ही है, बस थोड़े थोड़े से इसके अंदर चेंजेस जो हैं वो आ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। जैसा आपने लेटर टू एडिटर वगैरह में पढ़ा हुआ है, वैसे ही आप सेंडर्स एड्रेस इसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद में बारी आएगी डेट। एक लाइन छोड़कर आपको डेट लिखनी है। डेट का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे लिखते हैं, हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़नी है। अच्छा, रिसीवर एड्रेस में वो एड्रेस आएगा जिस जगह पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो कंपनी का नाम हो सकता है या किसी पर्टिकुलर मैनेजर जो है उनका नाम जो है वो आप एज अ रिसीवर एड्रेस के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद में आप सब्जेक्ट, आप अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सब्जेक्ट जो आपका जॉब से रिलेटेड होगा। उसके बाद में आप लिखेंगे सैल्यूटेशन, सर या मैम करके। उसके बाद में देखिए 3 पैराग्राफ रूल अगेन, इंट्रोडक्शन, डिटेल्स एंड कंक्लूजन। तो अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही सिंपल तरीका, लाइन बाय लाइन आप उसको आराम से लर्न कर लीजिए या देख लीजिए, जिससे कि आपकी जो जॉब एप्लीकेशन लेटर है वो लिखना बहुत इजी हो जाए। मैं आपको एक बहुत सिंपल फॉर्मेट बताऊंगा जिसमें कुछ फिलअप्स होंगे, बस आप उनको फिल कर दीजिएगा क्वेश्चन के अंदर दी हुई डिटेल्स के अकॉर्डिंग, और आपका जॉब लेटर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप लिखेंगे थैंकिंग यू, फिर योर्स फेथफुली, देन नेम, जो भी जो लेटर लिख रहा है उसका नाम जाएगा। उसके बाद में एनक्लोज्ड। अच्छा, एनक्लोज्ड में जाएगा रेज्यूमे या डॉक्यूमेंट जो आप इस लेटर के साथ में सबमिट कर रहे हो। तो दिस लेटर इज जस्ट लाइक अ कवर लेटर, और ये आपका रेज्यूमे के साथ में ही जो है वो ऐड किया जाता है। देखिए, यहां पर हम जॉब लेटर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले अगेन सेंडर्स एड्रेस आपको लिखना है। ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर ही आपको गिवन होता है। उसके बाद में लाइन छोड़कर आपको लिखनी है डेट। अच्छा, डेट का जो फॉर्मेट है मैंने आपको बताया हुआ है हमारे प्रीवियस वीडियो लेटर टू एडिटर के अंदर, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके फटाफट से उस वीडियो को देखिए। और अगर फिर भी आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो जरा यहां देखिए। सबसे पहले आपको लिखना होता है डे, उसके बाद में मंथ, एंड देन आपको लिखना है ईयर। तो देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे 20 दिसंबर 2023, तो आप इस तरीके से डेट जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़ के अगेन लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। ज्यादातर रिसीवर एड्रेस भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, तो आप रिसीवर एड्रेस की टेंशन मत लीजिए, बहुत आसानी से लिख जाएगा। और अगर फिर भी नहीं दिया होता तो आप अपनी तरफ से भी थोड़ा सा लिख सकते हैं, लाइक जैसे द मैनेजर या द एचआर डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर किसी फर्म का नाम, एंड देन प्लेस। इस तरीके से आप रिसीवर एड्रेस जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट। अब देखिए, यहां पे मैंने एक फिक्स्ड जो है फॉर्मेट तैयार किया हुआ है कुछ पर्टिकुलर लाइंस का, जिसके अंदर आप थोड़ा सा ऐड करेंगे तो आप बहुत आराम से इसको लिख लेंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट के तौर पे आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर। एप्लीकेशन फॉर किसी पोस्ट के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हो उसका नाम यहां पर आगे आ जाएगा। उसके बाद में देन आप लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन सर या मैम करके आपको लिख देना है। उसके बाद बारी आती है आपके अगेन पैराग्राफ्स। तो सबसे पहला पैराग्राफ जो होगा वो होगा इंट्रो का, यानी इंट्रोडक्शन आपको इसमें लिखना है। और यहां पर इंट्रोडक्शन में कुछ लाइन फिक्स हैं, जरा उनको ध्यान से देखिए, फिलअप्स भरने हैं बस, और कुछ भी नहीं करना। तो विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन, यहां पे इस जगह पे जो ब्लॉक खाली है यहां आप लिखेंगे किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नेम,
जिसके अंदर वो एडवर्टीजमेंट जो है वो पब्लिश हुआ था। डेटेड यहां पे आपको लिखनी है डेट। उसके बाद में रिगार्डिंग द वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम यहां पर आएगा। उसके बाद में आई एम राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग माई क्रेडेंशियल्स एज आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम, यानी मैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूं तो मैं अपनी डिटेल्स यहां पर सबमिट कर रहा हूं। देखिए बिल्कुल सिंपल इंट्रो है, केवल फिलअप्स फिल करने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको डिटेल्स देनी है। किस तरह की डिटेल्स देनी है? अबाउट योर क्वालिफिकेशन, अबाउट योर एक्सपीरियंस, लाइक योर प्रेजेंट जॉब, कि आप क्या कर रहे हो। आपने थोड़ा बहुत शॉर्ट में आपको डिटेल देनी है, लाइक 3 to 4 लाइन्स, इसके ज्यादा मत रखिएगा, बहुत आसानी से लिख लेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और प्रेजेंट जॉब जो है वो उसी के अकॉर्डिंग लिखिएगा जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा जरा ध्यान रखिएगा, इसमें जो है गलती अगर आप करेंगे तो थोड़े मार्क्स जो है वो कटने की गुंजाइश हो जाती है। लेकिन अगर आप उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे जो आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप उसी से रिलेटेड कोई काम पहले से कर रहे हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए थर्ड पैराग्राफ मैंने बिल्कुल फिक्स कर रखा है, आप एज इट इज लिख के आ सकते हैं इस पैराग्राफ को। इफ आई गेट अ चांस टू सर्व योर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए बहुत कॉमन लाइन है और बहुत सिंपल लाइन है, लर्न कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एज इट इज लिखाना, कोई गलती नहीं होगी। इफ आई गेट अ चांस टू सर्व योर ऑर्गेनाइजेशन आई एश्योर यू आई शैल प्रूव एज एन एसेट फॉर द कंपनी। आई हैव एनक्लोज्ड माय डिटेल रेज्यूमे विद दिस लेटर, मैंने इस लेटर के साथ अपना डिटेल रेज्यूमे जो है वो दिया हुआ है। होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, आपकी तरफ से मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स की उम्मीद है। बिल्कुल सिंपल लाइंस हैं, आसानी से लिख आइएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, थैंक यू योर सिंसियरली, आप सिंसियरली लिख सकते हैं, फेथफुली भी लिख सकते हैं। उसके बाद में योर सिंसियरली लिखना है। उसके बाद में आएगा आपका नेम। उसके बाद एनक्लोज्ड रेज्यूमे, यानी कि आपने जो भी रेज्यूम इंक्लूड किया हुआ है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए इसके साथ आपको रेज्यूमे लिखना पड़ेगा, और किस तरीके से लिखेंगे उसका भी बहुत इजी फॉर्मेट है, बस सिंपल तरीके से फॉलो करना है आपको। नंबर पूरे आपके हाथ में है, तो जरा देखिए। देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको किसी रेज्यूमे के अंदर लिखनी होती है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे नेम, आपका नाम, जो या फिर जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसका नाम। ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर आपको ऑलरेडी गिवन होता है डेट यू आर विवेक, श्रुति, जो भी आपको ऑलरेडी गिवन नाम है आप वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में फादर्स नेम, आपको फादर्स नेम लिखना है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल कोई भी नाम डाल सकते हैं, नहीं तो आप ABC या XYZ थोड़ा सा करने से बचें, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद में आपका जाएगा एड्रेस, एड्रेस आपको वही लिखना है जो आपने सेंडर्स एड्रेस में लिखा था। नेक्स्ट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर जॉब होनी चाहिए। जैसे सपोज करिए आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो टीचिंग के लिए बहुत कॉमन जो डिग्री होती है, जो बेसिक डिग्री होती है, वो कौन सी होती है? वो होती है बीएड। आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आपने बीएड की हुई है, तो आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपने टीचिंग से रिलेटेड ही कोई जॉब पहले से कर रखी है, अगर आपने कर रखी है, या कितने टाइम आपने की हुई है, तो यहाँ पे आप ड्यूरेशन भी इंक्लूड करेंगे उसके अंदर। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेजेस नोन। अच्छा, कुछ और इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देखो ये तो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है कि आपको कौन कौन सी भाषाएं जो है वो आती हैं, आप यहाँ पे लिख दीजिए। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल हैं या फिर आप मैरिड हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में आपकी हॉबीज, ज्यादातर लोग जो है वो सिंपल हॉबीज लिखते हैं, लाइक रीडिंग बुक्स, कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट जो है वो आपका, या जो भी आप जिस तरह की हॉबी रखते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में अदर स्किल्स, आप ये जो पॉइंट है इंक्लूड कर सकते हैं अपने रेज्यूमे में। अदर स्किल्स लाइक जैसे आपने किसी प्रोजेक्ट पे वर्क किया हुआ है, या आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड, या आपने कुछ एक्स्ट्रा डिजाइनिंग वगैरह सीखी हुई है, तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट रेफरेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस आपको लिखना पड़ेगा कि आप इस कंपनी में जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आप यहां पे किसी को जानते हैं, क्या आप यहां पे किसी को जानते हैं, या किसी और कंपनी में किसी अच्छे लेवल पर जो कोई पर्सन है आप उसे जानते हैं, एज अ रेफरेंस के तौर पे उसका यूज किया जाता है। अच्छा, रेफरेंस जो है वो क्यों लगाया जाता है? रेफरेंस दिखाता है आपकी जेन्युइनिटी, कि आप कितने ज्यादा जेन्युइन हो किसी पर्टिकुलर
पोस्ट के लिए, या आप एक जेन्युइन पर्सन हो, तो ये रेफरेंस के तौर पे आपको दिखाना पड़ता है। तो कोई भी दो, कोशिश करिएगा आप कोई भी दो नाम जो है वो एज अ रेफरेंस के तौर पे दे दीजिए, बेटर है। आपको ये रेफरेंस में नाम देना पड़ेगा और एक पर्टिकुलर जो उसका कॉन्टेक्ट एड्रेस है, लाइक जिसमें उसको कॉन्टेक्ट किया जा सके, आपको वो देना पड़ेगा। नेक्स्ट लास्ट में आता है आपका डिक्लेरेशन। देखिए ये वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप रियल वर्ल्ड में अगर आप रेज्यूमे लिखते हैं तो वहां पे डिक्लेरेशन देना बहुत जरूरी होता है, ताकि ये पता रहे कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने अब तक कवर कराई है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की हुई है वो सही है या नहीं है। तो आई हियरबाय डिक्लेयर दैट ऑल इंफॉर्मेशन अबव इज करेक्ट to the best of my belief and only I am responsible for its accuracy। मैं इसकी एक्यूरेसी के लिए रेस्पॉन्सिबल हूं, बस फिनिश। यहां पे इस तरीके से आपको रेज्यूमे लिख के आना है। सिंपल फॉर्मेट है, कोई ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। लास्ट में आप इसको एक ब्लॉक के अंदर इस तरीके से आप इसको बंद कर दीजिएगा और बिल्कुल सिंपल हो गया काम। इस तरीके से आपको जो है वो जॉब एप्लीकेशन लेटर लिख के आने हैं और पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे बस आपको फिलअप्स जो है वो फिल करने हैं और कुछ भी नहीं करना। तो एक बार प्रैक्टिस जरूर करके देखिए। आगे की वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको आगे भी मिलती रहे।